तो अब इस लेक्चर में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिराइव करते हैं और ये वैसा ही है जैसे अभी तक हमने स्फेरिकल किया था, ऐसा कोई खास अंतर नहीं। तो अब हमारे पास सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलेंडर बनाना है और यहाँ भी वही सिचुएशन है, तो हम दो डायग्राम बना लेंगे। पहला एक, दोनों सिलेंडर जो हैं यहाँ पर कोएक्सियल बोलेंगे, सेंटर जैसा नहीं, एक्सिस एक ही रहेगी ना। तो एक ये आपके पास इनर सिलेंडर हो गया और ऐसे ही एक बाहर से सोच लेंगे, बस हो गया। ज्यादा बड़ा बनाना जरूरी नहीं है। हमने ये मान लिया। ऐसा करते हैं, अंदर वाले का जो रेडियस है वो ए मान लेते हैं, तो ऐसे बना लेते हैं। देखिए ए और बाहर वाले का रेडियस बी मान लेते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, अंदर वाले को क्या चार्ज दे दें, +2। उससे इंडक्शन से क्या होगा, बाहर वाले के इनर सरफेस में -2 और बाहर वाले में +2 आ जाएगा। अब क्या करना चाहिए हमें, अब हम अर्थिंग कर देते हैं, तो बाहर का +2 अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर कैसा डायग्राम बनेगा, तो हमारे पास एक ये है, और एक छोटा सा बनाते हैं अंदर, क्योंकि बीच में भी बनाना पड़ेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक चीज। तो फिर एक आर दूरी पर एक पॉइंट पी ले लीजिए और आर रेडियस का ही एक कोएक्सियल सिलेंडर यहाँ भी बना लेते हैं। पहले हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर पूरे पर निकालेंगे, पर पोटेंशियल ही मेन है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक, तो +2 बाहर है, इस वाले पर -2, बस ऑलमोस्ट वही कहानी है। सिलेंडर की बस लंबाई ले लेंगे, एल ले लेंगे। पहले वाले में लिख देते हैं ये एल लेंथ है इसकी। तो अंदर और बाहर वाले दोनों लेंथ बराबर है, रेडियस अलग अलग है। बना लिया है? यस सर। चलिए ठीक है, शुरू करें। Let us consider two coaxial cylinders of radii A and B, और ब्रैकेट में ले लेते हैं A less than B, and length L।
तो फिर क्या करना हुआ, अंदर वाले को चार्ज दे देते हैं Q। सपोज +2 चार्ज BT1 टू इनर सिलेंडर। तो क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन -2 चार्ज will appear on inner surface and +2 on outer surface of outer cylinder। तो इंडक्शन की वजह से जो बाहरी सिलेंडर है उसमें -2 और +2 चार्ज आपको अपीयर होते हुए दिखेंगे। ऐसा हो जाएगा। अब क्या होना चाहिए, अर्थिंग। ये बाहर पहले वाले में ये भी बना देना चाहिए था हमने। उसके बाद अर्थिंग करते हैं, +2 गैप हो जाएगा। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, लैंग्वेज हमेशा अपनी बनाइए, जो लिखना हो, जो समझ में आ रहा है तो लिख लोगे। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, +2 charge on outer surface will be transferred to the earth। तो ये अर्थ को ट्रांसफर, ठीक है। यस सर। यहाँ तक मेरे ख्याल से सब ठीक होगा। यस सर। अब हम लोग वो निकालते हैं। फिर बात यही आई कि बीच में जो कैपेसिटर है जो बना है, उसके बीच में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एक्सिस से R दूरी पर एक पॉइंट P ले लिया, तो वहां पर गॉसियन सिलेंडर बना दिया, एक गॉसियन सरफेस जो है सिलेंड्रिकल शेप की। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। वही फिर वही कहानी जो पिछले में किया वही यहाँ भी करेंगे। तो लिख लीजिए, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड between the cylinders is non-uniform। तो नॉन यूनिफॉर्म होने में क्या हो जाएगा, सो we consider a Gaussian cylinder। आकार में कोई अब कंफ्यूजन नहीं, सीधे गॉसियन सिलेंडर कह दिया हमने, ऑफ रेडियस R। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं जो R है वो A से बड़ा और B से छोटा है, मतलब बीच में ले लीजिए। देन इक्वल टू वहां पर क्या हो जाएगा, dV अपॉन dr, और dV इक्वल टू dr।
अब फाई निकालें। फाई ग्रॉस लो, फाई इक्वल टू कितना चार्ज है उस पर, अंदर वाले पे? Q upon U. ठीक। ऑल्सो Yes, sir. फाई इक्वल टू E इंटू Surface of Gaussian. सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ए इंटू 2 पाई RL कर दूं, L लेंथ, R रेडियस। तो दिस इम्प्लाइज फाई की दोनों वैल्यू बराबर कर लीजिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई RL। ये सारे डेरिवेशन किए हुए हैं हमने। दिस इम्प्लाइज A इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q अपॉन R इंटू L। सही है। Yes, sir. तो 1 में रख दो यार। फ्रॉम 1 dV इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन RL इंटू dr। सो V इक्वल टू 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और L भी बाहर ही आ जाएगा, खाली dr अपॉन R फ्रॉम A टू P। टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये लॉग R हो जाएगा ड्यूरेशन 1/R का A टू B। 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, तो ये हो जाएगा लॉग B माइनस लॉग A, लॉग B अपॉन then V इक्वल टू 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L इंटू लॉग ऑफ B अपॉन A बेस C। ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया। इतना भी तो पूछा जा सकता है। कुछ अंतर जैसा रहा, जैसा पिछला था वैसे ही तो चल रहा है भी। Yes. Hence C equal to Q upon V equal to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। 2 पाई रखो यार, छोटे नीचे अपॉन 2 लिखने में भी दिक्कत है। अपॉन लॉग ऑफ B अपॉन Ti। तो C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग B अपॉन A बेस। ये लॉग में आता है थोड़ा सा, क्योंकि ई बेस पर आपको टेबल मिलती नहीं है। आपको जो टेबल मिलती है बच्चों वो 10 बेस पर मिलती है। तो ई बेस को 10 बेस में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2.3026
2.3026 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये लॉग बेस 10 हो जाएगा। तो डिराइव करने में ये पहला वाला ठीक लगता है, लेकिन कैलकुलेशन अगर करनी है तो नीचे वाला ठीक है, क्योंकि लॉग टेबल्स जो आपको मिलती है वो 10 बेस पर ही मिलती है, तो आप इस आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलस में हम लोग सब ई बेस पर कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स करने हो तो नीचे वाला ठीक है। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, तो अभी हमारे 2 कैपेसिटर हुए। अब जो अगला लेक्चर होगा वो कैपेसिटर्स को हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे कैसे काम करें, उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे। मुझे लगता है अभी इतना ही करना काफी है आज। कल हम आगे बढ़ाते हैं, पैरेलल सीरीज कल करेंगे। ठीक है। नेहल आपकी मैथ्स है बायो है? सर मेरी बायो। अच्छा ठीक है, तो कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे। यस सर। ठीक है, थैंक यू।